हेलो गुड मॉर्निंग। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं द्विरेखिक रूपांतरण, क्या कहते हैं? द्विरेखिक रूपांतरण। मैं लिखना चाहूंगा बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीटी। बीटी से रिप्रेजेंट करते हैं बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखिक रूपांतरण। कौन सा रूपांतरण? द्विरेखिक रूपांतरण। और इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स लिखाने वाला हूं। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम। तो देखो टॉपिक क्या है हमारा, बीटी का, बीटी बोले तो द्विरेखिक रूपांतरण का प्रतिलोम। इनवर्स क्या लिख रहे हैं हम? इनवर्स ऑफ बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और बहुत ही काम की चीज है, हमारे बहुत काम आने वाला है, इसलिए सभी को यह याद होना चाहिए कि द्विरेखिक रूपांतरण का प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स क्या होता है बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो देखें, इनवर्स के लिए आपको क्या क्या काम करने हैं, अच्छे सुनो। आप एक काम करें, W और Z को आपस में इंटरचेंज कर दें। पहला काम क्या करना आपको? W और Z को आपस में इंटरचेंज करना है, पहला काम। दूसरा काम, ये जो A और D है, देखो अच्छे से, ये ऊपर A और ये नीचे D, देखो A और D, इसको भी आपस में रिप्लेस करना है, लेकिन क्या करके? साइन चेंज करके। सेकंड काम, ये पहला काम W और Z को इंटरचेंज करना है, और सेकंड काम कौन सा है? A और D को भी रिप्लेस करना है, बट साइन भी चेंज करना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या लिखोगे? द्विरेखिक रूपांतरण का प्रतिलोम, बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स। तो लिखते हम, आओ शुरुआत करते हैं। तो क्या होगा इनवर्स? देखिएगा, W की जगह Z, A और D को आपस में रिप्लेस करना। देखो A और D को आपस में रिप्लेस करना, तो ये उल्टे हो जाएंगे, इसे D ऊपर A नीचे। लेकिन सुनो, प्लस का D, देखो प्लस D, तो D ऊपर जाएगा तो माइनस का D। क्यों? साइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है? साइन। देखो लिख रहा है ना, साइन चेंज। और Z की जगह W प्लस बी, नीचे C, Z की जगह W। अब सुनो, D की जगह किसको लिखना है? A को। तो A ऊपर प्लस का है, तो नीचे किसका आ जाएगा? माइनस का। ये हो गया बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स, और ये सभी को डायरेक्ट याद होना चाहिए। इनवर्स लिखने के लिए बहुत ही सीधा और सिंपल काम, दो बातें, कि W और Z को आपस में क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दो। देखो W और Z को आपस में रिप्लेस कर दो। और दूसरा काम, A और D को भी, जैसे ये A और D है, इनको आपस में रिप्लेस कर दो, लेकिन इनका साइन चेंज करना है। इनका साइन चेंज करके आप A और D को भी रिप्लेस कर दें। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं? बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स। याद रहेगा, सभी को याद होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा, थ्योरम्स में काम आएगा। इसलिए सभी को इस बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स याद होना चाहिए। बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके, इसकी डेफिनेशन मैंने पढ़ी। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए एग्जाम में पूछी जाती है, और हो सकता है इनवर्स भी पूछ ले 1 मार्क्स में। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
टॉपिक को अच्छे से सुनना और समझना। टॉपिक क्या है? वज्रानुपात। टॉपिक का नाम क्या है? वज्रानुपात, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस रेशियो। ये है टॉपिक, क्रॉस रेशियो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वज्रानुपात पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी का मतलब एक्सप्लेन द क्रॉस रेशियो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द क्रॉस रेशियो, तो आपको पूरा इसका डेरिवेशन करना है। क्या होता है अच्छे से सुनिएगा ध्यानपूर्वक। इधर देखो, द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत, द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत जेड प्लेन के 3 बिंदुओं, द्विरेखिक रूपांतरण के अंदर जेड प्लेन के 3 बिंदुओं Z1, Z2 व Z3, द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत जेड प्लेन के 3 बिंदु Z1, Z2 व Z3 के प्रतिबिंब W प्लेन में क्रमशः W1, W2 व W3 प्राप्त होते हैं। क्या लिखा है मैंने अच्छे सुनना कि जेड प्लेन के 3 पॉइंट्स इन जेड प्लेन, 3 पॉइंट्स इन जेड प्लेन, Z1, Z2 एंड Z3, इनकी जो इमेज मिलेगी, इमेज इनटू W प्लेन, हुज इमेज इन W प्लेन रेस्पेक्टिवली W1, W2, W3 विद रेस्पेक्ट टू बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया मैंने क्या लिखा? जेड प्लेन के 3 पॉइंट्स हुज इमेज जो मिलेगी इन W प्लेन, W1, W2, W3 विद रेस्पेक्ट टू बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इसका सूत्र क्या होता है क्रॉस रेशियो का? वेरी वेरी सिंपल। क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? W माइनस W, W माइनस W, अपॉन में भी W माइनस W, W माइनस W। उधर देखिएगा Z माइनस Z, Z माइनस Z, अपॉन में भी Z माइनस Z और ये Z माइनस Z। अब आप कहोगे सर ये कैसा फॉर्मूला है? फॉर्मूला मैं बताऊंगा, आप देखिएगा, पर याद रखने का अच्छी ट्रिक क्या है सुनो। ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अब देखो ये लास्ट में 1 2 3 लगाना आपको, 1 2 एंड 3, और ये नीचे कहां लगाना? स्टार्टिंग में 1 2 एंड 3। तो लास्ट में 1 2 3, स्टार्टिंग में 1 2 3, यहां भी लास्ट में 1 2 एंड 3, और ये 1 2 एंड 3। अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस हम क्या करेंगे क्वेश्चन, और एग्जाम में 7 मार्क्स में इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। बिल्कुल, जेड प्लेन में 3 पॉइंट आपको गिवन देगा, आपको गिवन होंगे एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर। जेड प्लेन के 3 पॉइंट्स Z1, Z2, Z3 गिवन होंगे। W प्लेन के भी 3 पॉइंट्स W1, W2, W3 वो भी आपको गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर। और आपसे तो सिर्फ इतना सा पूछेगा प्रश्न, फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए, कि द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात करो। जेड प्लेन के 3 पॉइंट, W प्लेन के 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट आपको मिलेंगे। और ध्यान रखना Z1 की इमेज W1, Z2 की इमेज W2 और Z3 की इमेज W3। अब बात आती है कि ये तो डायरेक्ट एक नंबर में पूछ ले कि वज्रानुपात क्या होता है,
व्हाट इज द क्रॉस रेशियो, तो आपको यहां से लेके यहां तक का आंसर लिखना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ जाए कि एक्सप्लेन द क्रॉस रेशियो, कि वज्रानुपात पर टिप्पणी कीजिए, तो इसका डेरिवेशन, इस फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन कराऊंगा अब आपको। तो देखें अब आप डेरिवेशन करें। डेरिवेशन देखो, अब देखें इसका डेरिवेशन। हाँ, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ये होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब इधर देखो अच्छे से, Z1 की इमेज कौन है, W1, Z2 की इमेज W2, और W3 किसकी इमेज है, Z3 की। तो एक काम कीजिए, इसी में 1 1 लगा दीजिए, W1 AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D। ऐसे W2 2 2 लगा दीजिए, CZ2 प्लस D अपॉन CZ2 प्लस D। यहां ए आएगा AZ2 प्लस B। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, और लास्ट है W3 AZ3 प्लस B अपॉन CZ3 प्लस D। ये इक्वेशन नंबर 4। मैंने क्या किया, इस वाले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले में 1 1 2 2 एंड 3 3 लगा करके ये इक्वेशंस बना ली। क्योंकि इमेज Z1 की इमेज कौन, W1, Z2 की इमेज कौन, W2, और Z3 की इमेज कौन है, W3 है। ठीक है, अब हम इसके आगे करते हैं डेरिवेशन को। डेरिवेशन में यहां से स्टार्टिंग करनी है, पूरी यहां से स्टार्टिंग होगी डेरिवेशन की। अब देखिए हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे। नाउ हम कैलकुलेशन करेंगे W माइनस W1 की। करें इसकी कैलकुलेशन W माइनस W1। W की वैल्यू कितनी है, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, और W1 की वैल्यू क्या है, AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D। इसका एलसीएम लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे ये दोनों, तो CZ प्लस D और CZ1 प्लस D, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको इससे, आराम से देखना आप लोग, है ना, अच्छे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इधर देखो, ACZ1 प्लस ADZ प्लस BCZ1 प्लस BD माइनस, अब ये वाला भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कर रहा हूं, इधर देखिएगा, ACZZ1 माइनस BCZ माइनस ADZ1 और ये माइनस का BD मैंने ऊपर लिख दिया है। अब देखिएगा कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, जैसे ACZ1 से ACZ1 कैंसिल, BD से BD कैंसिल। अब देखो जो टर्म्स बची हैं, एक तो ADZ, और उधर भी देखिए कौन सी टर्म, ADZ1 वो वाली, तो AD कॉमन आएगा, तो Z माइनस Z1, और देखिएगा ये जो BCZ1 है और इधर माइनस BCZ है, तो माइनस कॉमन लेंगे BC, तो Z माइनस Z1 अपॉन में क्या जाएगा, CZ प्लस D और CZ1 प्लस D, और देखिएगा ऊपर Z माइनस Z1 कॉमन आ रहे हैं, तो Z माइनस Z1 और AD माइनस BC अपॉन में CZ प्लस D और ये CZ1 प्लस D। यहां तक का हमने कर लिया।
अब बात आती है कि ये मैंने क्या निकाला है, W माइनस W1। अब तीन चीजें और चाहिए हमको LHS में वैल्यू रखने के लिए, फिर हम LHS लेंगे, हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, RHS। अब ये तो हमारा आ गया कौन, W माइनस W1। बोर्ड पर जो मैं लिखता हूं ना, हर चीज को अपने रजिस्टर में मेंटेन करा करो, नोट्स अपने आप बन जाएंगे। इधर देखो, अब सिमिलरली, इसी प्रकार, सिमिलरली डायरेक्ट लिख दो, W1 माइनस सॉरी, अब लिखेंगे हम W2 माइनस W3, और फिर हम क्या लिखेंगे, W1 माइनस W2, एक ये भी लिखेंगे हम, और एक हम लिखेंगे W3 माइनस W1, सॉरी W ओनली। चलिएगा, अब दिमाग लगाओ, जैसे W माइनस W1 लिख रहा है ना, तो यहाँ Z माइनस Z1 लिख रहा है, देखो सेम सेम, W माइनस W1 तो Z माइनस Z1, ऐसे ही W2 माइनस W3 है, तो यहाँ आएगा Z2 माइनस Z3, और ये तो सेम आएगा AD माइनस BC, और अपोन में क्या है सुनो, CZ प्लस D, और वहां क्या है, CZ1 प्लस D। अब सुनो एक मिनट, दिमाग लगाएंगे हम, यहां तो क्या है CZ प्लस D और CZ1 प्लस D, यहां नहीं, यहां देखो, यहां कुछ भी नहीं है और यहां 1 है, देखो, तो यहां क्या है, W2 और W3, 2 3 है, तो यहां 2 वहां 3, जैसे 2 3 2 3 2 3। अब सुनो, W1 माइनस W2 लिखना ना, कैसे लिखोगे, Z1 माइनस Z2 और AD माइनस BC अपॉन में CZ1 प्लस D और CZ2 प्लस D। इधर देखिएगा दोबारा से, ये 1 2 1 2, AD माइनस BC सेम सेम, और CZ1 प्लस D, इसमें 1 और इधर 2। ऐसे W3 माइनस W लिखना है, कैसे लिखोगे, W3 माइनस W, कैसे लिखोगे W3 माइनस W को, देखो वही सेम, W3 माइनस W है, तो ये Z3 माइनस Z, और AD माइनस BC अपॉन CZ3 प्लस D और CZ प्लस D, इस तरीके से। तो ये जैसे हमने ये निकाला है, वैसे सिमिलरली ये और ये तीनों निकल जाएंगे, और हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई, W माइनस W1, W2 माइनस W3, W1 माइनस W2 और W3 माइनस W। अब हम क्या रखेंगे, LHS में वैल्यू पुट करेंगे। चलिएगा, हम LHS में वैल्यू रखते हैं। अब आप क्या करोगे, LHS लोगे। LHS क्या है, W माइनस W1 एंड W2 माइनस W3 अपॉन में W1 माइनस W2 और W3 माइनस W। अब इस LHS में आपको जो चारों वैल्यूज हैं वो रखनी है आपको, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, और आपका रिजल्ट आ जाएगा Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z, और ये क्या आ जाएगा, RHS। तो ये छोटा सा और सिंपल सा एक डेरिवेशन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द क्रॉस रेशियो, तो यहां तक पूरा आपको इसका डेरिवेशन करना है विद डेफिनेशन, ठीक है। तो अब सुनो, अब बात आती है क्या क्वेश्चंस भी, हाँ इसमें क्वेश्चंस भी बनेंगे। आपको मैंने कहा ना एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है 7 मार्क्स में, कि आपको जेड प्लेन में 3 पॉइंट्स गिवन, डब्ल्यू प्लेन में भी 3 पॉइंट्स गिवन, जो इनकी इमेज होगी, और आपको केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और आपसे क्वेश्चन कहेगा फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने आज की लेक्चर में आपको 2 चीजें पढ़ाई, पहला तो क्रॉस रेशियो, और एक और चीज पढ़ाई मैंने आपको
द्विरेखिक रूपांतरण का प्रतिलोम, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स कैसे लिखते हैं, और इनवर्स को लिखने के लिए मैंने दो बातें सिखाई, W और Z को चेंज करो और दूसरा A और D को चेंज करो, लेकिन साइन चेंज करके। ठीक है, तो यहां तक का आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी तो कंप्लीट हो गई, लगभग थ्योरी कंप्लीट हो गई है इस यूनिट की और इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट। अब कुछ थ्योरम्स हैं और हमारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हमें करने हैं। इसी के साथ मिलते हैं फिर वापस से नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक तो हमारे पास नहीं है, क्वेश्चंस ही करेंगे हम। तो मिलते हैं फिर क्वेश्चंस के साथ और थ्योरम्स भी, क्योंकि थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। तो मिलते हैं, छुट्टी नहीं करें और हर लेक्चर को अच्छे से पढ़े।